guys, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. And guys, this is the video regarding intrinsic pathway of apoptosis quick revision. Already extrinsic pathway of apoptosis का हम quick revision कर चुके हैं. तो I just thought कि quick video जो है आप लोगों के लिए intrinsic pathway की भी लाई जाए so that apoptosis बिल्कुल आपको clear हो जाए. तो चलिए without any further delay start करते हैं. Okay guys, before starting, here's an important announcement or information. आप मुझे अनअकैडमी क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं. इनफैक्ट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक दैट ऑफ CSR UGC नेट एग्जाम, आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे अनलिमिटेड कोर्सेज जो हैं होते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको डेली लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एक्सेस करने को मिलते हैं. राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स प्रिपेयर करते हैं. आपको घर बैठे कंफर्टनेस के साथ साथ अपनी किसी भी डिवाइस से अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. एक बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से शुरू होता है, दैट इज 525 पर मंथ. अगेन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है प्लान चुन सकते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको है. एंड एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट वहाँ पर आप एक मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए. जहाँ पर भी रेफरल कोड का ऑप्शन है वहाँ पर आप मेरा नाम डाल सकते हैं सिंपली नेहा, सो दैट 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाए. अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है. एंड यहीं पर ही आप बहुत सारे फ्री सेशंस को भी देख सकते हैं. मेक श्योर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नेहा तनेजा आप सर्च करें एंड मुझे फॉलो करें सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिले. अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रेलेवेंट टू अनअकैडमी प्लस, आप मुझे तनेजा नेहा official@gmail.com पर भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं. साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम भी अगेन गुरमंत्रा ही. सो गाइस, अगर हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं, एवरीवन ऑफ यू नो दैट PCD प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक प्रोग्राम्ड वे में जो है सेल डाई कर रहा है. इसका ठीक अपोजिट होता है नेक्रोसिस. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ हो, वहाँ पर कोई प्रोग्राम्ड वे में सेल डाई नहीं करता. नेक्रोसिस में हम देखते हैं यूजुअली एडजेसेंट सेल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है. इसलिए एक सही साफ सुथरा तरीका है सेल डेथ का, अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी या सडन इंजरी ना हो तो, दैट इज एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन स्टेप वाइज मेथड. तो गाइस, आपको सबको पता है ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि सेल डाई ही क्यों करता है. इस तरीके से सेल डिवीजन का, सेल बर्थ का एक रेट होता है, इसी तरीके से सेल डेथ का भी एक रेट जो है वो मेंटेन होना चाहिए. अगर सेल बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा तब भी कैंसरस कंडीशन हो सकती है, एबनॉर्मेलिटी बॉडी में आएगी. एंड सेल अगर बहुत धीमे से डाई करेगा तब भी हम देखते हैं कि अगेन इन दैट केस ऑल्सो कैंसरस एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस अराइज हो. इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जो सेल की डेथ के साथ एसोसिएट होती हैं, जैसे कि एल्जीमियर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, सो मेनी डिसीजेस आर देयर. कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि जिस हिसाब से कंट्रोल है सेल डिवीजन के ऊपर, वैसे ही रेट ऑफ सेल डेथ पर भी कंट्रोल होना चाहिए. एपोप्टोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स के लिए, सेल साइकिल के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी. तो गाइस, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस का. एंड क्विक रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो है क्विकली पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन डाउन करते जाए. इंट्रिंसिक का मतलब सिंपली है इंटरनल. ऑलरेडी हम एक्सट्रिंसिक पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पाथवे एक्सट्रिंसिक से अलग है. इसको माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे भी बोला जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. अगर मैं बोलूँ कि अगर एक सेल इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. जैसे कि सीवियरली DNA डैमेज है, कभी भी सेल नहीं चाहेगा कि डैमेज DNA के साथ वो डिवाइड, या फिर कोई और स्ट्रेस है लाइक ऑक्सीजन का डेप्रीवेशन है, लैक है ऑक्सीजन का, या कुछ इम्पेयरिंग सिग्नलिंग प्रॉब्लम है सेल के साथ, वो अपनी फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा एंड एरर बहुत हाई स्केल पर है.
इन दैट केस जो है सेल डिसाइड करता है कि रेदर देन एग्जिस्टिंग डेंजरस हो सकती है एंड पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है, तो क्यों ना एपोप्टोसिस ही परफॉर्म। एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें, अगेन हम देखते हैं BCL2 फैमिली के प्रोटीन। BCL2 पूरी की पूरी फैमिली है प्रोटीन जो कि इंक्लूड करती है दो टाइप के फैमिली मेंबर्स, अगेन एंटी एपोप्टोटिक जो कि एपोप्टोसिस को रोकते हैं, एंड अगेन दूसरे प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। अगेन इंट्रिंसिक पाथवे में हम देखते हैं कि प्रो एपोप्टोटिक जीन्स जो है वो एक्टिवेट। अगेन आप लोगों को ध्यान होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी टी बिट के बारे में पढ़ा था। टी बिट भी अगेन एक्टिवेट होकर प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स या जीन्स को ही एक्टिवेट कर रहा था ताकि इंट्रिंसिक हो सके। फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीवियरली डीएनए डैमेज है, आप देख सकते हैं। अगेन साथ ही आप देख रहे हैं इनहिबिशन हुआ है एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स का, क्योंकि हमें यहाँ पर एपोप्टोसिस को प्रमोट करना। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे प्रोटीन्स का फैक्टर्स का एक्टिवेशन हो गया है जो कि प्रमोट करते हैं एपोप्टोसिस को। यहाँ पर हम देखते हैं बैक्स है, अगेन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बैक कैन ऑल्सो बी देयर। इनका काम होता है एपोप्टोसिस को प्रमोट कर। अगेन ये किसके फैमिली मेंबर्स हैं? BCL2 फैमिली मेंबर्स हैं, प्रोटीन फैमिली के मेंबर्स। बैक्स एंड बैक, अगेन इस तरीके के प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया में एक कंडीशन को जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉम्प, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। होल क्रिएट कर देते हैं छोटे छोटे, इसके द्वारा हम देखते हैं कि साइटोक्रोम सी, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आप साइटोक्रोम सी के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, लेकिन अगर मॉम्प का माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन एबिलिटी का सिनारियो आ रहा है, हम देखेंगे साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलने लगता है, जहां से एक डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। साइटोक्रोम सी, प्रोकैस्पेज 9, APAF1 जो कि अगेन एक सीरीन प्रोटीएज है, ये तीनों के तीनों मिलकर एक क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम एपोप्टोजोम बोलते हैं। एपोप्टोजोम एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके फॉर्मेशन से बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है सेल एपोप्टोसिस की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पर हम देखते हैं जो इनएक्टिवेटेड कैस्पेजेस होती है। कैस्पेजेस आर व्हाट? दे आर द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि एपोप्टोसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती। हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में कुछ कैस्पेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर प्रोकैस्पेज 9 कैस्पेज 9 में एक्टिवेट होगी जब उसका इनहिबिटरी पार्ट रिमूव हो जाएगा, एंड इन टर्न वो एक्टिवेट करती है कैस्पेज 3 को। कैस्पेज 3 का काम है न्यूक्लियेजेस को एक्टिवेट करना। अगर एक बार न्यूक्लियेजेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाए तो अगेन वो डीएनए का डैमेज स्टार्ट कर दे, एंड डीएनए का डैमेज एक बार होने लगा तो सेल में छोटी छोटी बनने लगेंगी, एंड हम फाइनली कहेंगे सेल का जो डीएनए है डन हो गया, सेल जो है वो एपोप्टोसिस तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हुए? अगर कोई भी कंडीशन है, कर्नल स्ट्रेस है, सीवियर डीएनए डैमेज है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है, इंट्रिंसिक सिग्नलिंग ऑफ एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स का एक्टिवेशन शुरू होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पोर्स क्रिएट होने शुरू होंगे, मॉम्प का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा। अगेन साइटोक्रोम सी के बाहर निकलने के बाद प्रोकैस्पेज 9, APF1 तीनों मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम एपोप्टोजोम बोलेंगे। एपोप्टोजोम के तुरंत बाद हम देखेंगे जो प्रोकैस्पेजेस 9 थी वो एक्टिवेट हो कैस्पेजेस 9 में बदलेंगी। इन टर्न वो कैस्पेजेस 3 को एक्टिवेट कर न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट करेंगी एंड एपोप्टोसिस। अगेन यहाँ पर एक समराइज चार्ट आप देख सकते हैं।
इंट्रिंसिक पाथवे में रेडिएशन, टॉक्सिन्स, हाइपोक्सिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस होंगे, एपोप्टोजोम का एक्टिवेशन होगा, फॉस्फेजेस 9 का एक्टिवेशन होगा, फॉस्फेजेस 3 का एक्टिवेशन होगा, न्यूक्लियस एंजाइम का रोल आएगा, एक्टिवेशन होगा, छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बनने लगेंगी, सेल की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर आपको कैस्पेजेस याद रखने ज़रूरी है। आप जानते हैं आई से 9 भी बनता है, सिंपली आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं पाथवे में कैस्पेजेस 9 का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक इसी तरीके से आप देखते हैं कि ई अल्फ़ाबेट से मैं 8 डिजिट को बना सकती हूँ। इन दैट केस आप याद रख सकते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेजेस 8 का इम्पॉर्टेंट रोल होता। एक्सट्रिंसिक पाथवे भी हमने देखा था, अगेन डेथ, लाइगेंड एंड रिसेप्टर का जो है हम देखते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे। साइटोसोलिक एडेप्टर प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता है आफ्टर डेथ डोमेन इज बीइंग एक्टिवेटेड। डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड का फॉर्मेशन होता है। कैस्पेस 9-8 का एक्टिवेशन होता है। फाइनली कैस्पेस 3 एंड अगेन हम देखते हैं एक्टिवेशन के बाद एपोप्टोटिक बॉडीज बनने लगती है एंड सेल एपोप्टोस परफॉर्म। तो गाइस आई होप सो आपको काफ़ी मदद मिली होगी पूरे के पूरे क्विक रिविजन से। डेफिनेटली हम एपोप्टोसिस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्रा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स एंड लिंक्स। यहाँ पर मैंने सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए सो दैट अपडेटेड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। एंड मैं आगे बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। आपको उनकी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।